दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल संस्कृत आस्था पर। हम लोग इसके पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि हिंदी में इन दोनों को पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है। आज तीसरी संधि जिसका नाम है विसर्ग संधि, उस विसर्ग संधि को हम लोग एक ही वीडियो में पढ़कर समाप्त कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो विसर्ग संधि आप पढ़ने वाले हैं ये आपको अब तक आपको किताबों में मिली होगी, गाइडों में मिली हुई होगी, जिसको आपने पढ़ा होगा, उनके नियमों को रटा होगा। लेकिन इस वीडियो में आपको नियम नहीं रटाए जाएंगे, ये सीधे आपके दिमाग में हम उतारेंगे, ये हमारा वादा है। बस बने रहेगा वीडियो पर लास्ट तक, ध्यान से देखिएगा तो विसर्ग संधि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए बात करते हैं विसर्ग संधि पर। सबसे पहले इसके पहले आपने स्वर संधि पढ़ा जिसमें स्वर के अक्षरों का कमाल हुआ था। फिर उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ा जिसमें व्यंजन अक्षरों का तालमेल हुआ था, कमाल हुआ था, उनसे संबंधित आपको कुछ नियम मिले थे। लेकिन ये संधि जो है ये विसर्ग संधि है, इसका नाम विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग का खेल होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं विसर्ग होता क्या है। तो हिंदी के स्वर में आप लोग जब स्वर को पढ़ना शुरू करते हैं, छोटा बड़ा से लेकर छोटी बड़ी छोटा उपला उरी तक, ए ऐ ओ औ तक, अंग और लास्ट में पढ़ते हैं एक अक्षर आहा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक अक्षर आप पढ़ते हैं आहा। क्या आहा का रूप ऐसा है? नहीं, इसमें जो आहा जिसे विसर्ग कहा जाता है वो केवल इतना है। अब देखिए विसर्ग क्या होता है, तो विसर्ग यही होता है जो आहा में लगा होता है। क्योंकि इसको बोलना है तो कम से कम इसमें एक स्वर शामिल करना होगा, नहीं तो इसको हम बोल नहीं सकते हैं। ये हा तो है नहीं, ये आहा है, तभी इसको दर्शाने के लिए इसमें छोटा आ को शामिल कर दिया जाता है और बोला जाता है आहा। तो इस निशान को ही विसर्ग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, यही विसर्ग है। और विसर्ग संधि में इसी का खेल है। आप पूरे विसर्ग संधि में एक ही चीज़ पाएंगे कि ये विसर्ग जो है बदलेगा और बदल करके कुछ बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कुछ बनेगा, कुछ का मतलब कोई वस्तु नहीं बनेगा, कुछ का मतलब कोई अक्षर बनेगा। तो ये कुछ बन जाता है, कोई अक्षर बन जाता है, ध्यान रखिएगा। बस इसी का नाम विसर्ग संधि है। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान देना है, प्लस के पहले जो मिला उसी के आधार पर संधियों का नाम हुआ। प्लस के पहले स्वर मिला तो उस संधि को स्वर संधि कहा गया। प्लस के पहले व्यंजन मिला तो उस संधि को व्यंजन संधि कहा गया। इसी प्रकार जब आपको प्लस के पहले विसर्ग मिले तो संधियाँ वो एक ही संधि होगी। दोस्तों कौन संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जब भी हमको इस फॉर्मेट में कुछ भी मिले कि भाई दो शब्द हों और जिसमें पहले शब्द के अंत में या यूं कह लीजिए प्लस के ठीक पहले ये दो बिंदु ऊपर नीचे यानी जिसको आप विसर्ग कहते हैं ये लगा हुआ हो, तो वो कौन संधि होगी? संभवतः आपके समझ में आ गया होगा, वो केवल और केवल दीर्घ संधि होगी। चलिए, तो आपने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में उतने नियम नहीं है जितने कि नियम आपको व्यंजन संधि मिले थे। इसमें हम आपको केवल और केवल 7 नियम देंगे और उस 7 नियम में पूरी विसर्ग संधि समाप्त कर देंगे। और इस तरह से आप पढ़ेंगे या हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से आपने शायद अभी तक ना पढ़ा हो। चलिए, तो देखते हैं इसके नियमों को। परिभाषा देने की ज़रूरत नहीं है, आप जान चुके हैं कि जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। आते हैं मित्रों डायरेक्ट नियम पर, समय ना जाया करते हुए। तो इसका जो पहला नियम है उस नियम को रटिएगा बाद में। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए जो नियम नंबर 1 है वो क्या कहता है। इसमें प्लस के पहले की तो कोई बात नहीं, एक ही चीज़ रहेगा, विसर्ग रहेगा। प्लस के बाद ये पहला नियम कहता है चा या छा,
ध्यान दीजिएगा, 2 अक्षर। चा या छा हो तो विसर्ग क्या बनेगा, या फिर टा या ठा हो तो फिर विसर्ग क्या बनेगा, या फिर ता या था हो तो फिर ये विसर्ग क्या बनेगा। ये 3 पेयर है 2-2 अक्षरों का, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ध्यान दीजिएगा, चा छा, टा ठा और क्या, ता था। चलिए, इसमें कहा गया है, नियम आपका है कि विसर्ग के बाद अगर को आपको, यानी पहले ऐसा शब्द हो जिसके लास्ट में विसर्ग हो और दूसरा ऐसा शब्द जिसके पहले या तो चा छा हो या फिर टा ठा हो या ता था हो, तो तीनों में से जो रहेगा तो बनेगा क्या। अगर चा छा रहेगा मित्रों तो फिर आपका बनेगा बड़ा सा। याद रखिएगा, जब भी पूरी संधि में, तीनों संधि में कोई भी सा बनेगा तो वो आधा ही बनेगा, पूरा नहीं बनेगा। इसका जो रीज़न है आपको अभी हम बताने वाले हैं। अच्छा, अगर टा या ठा हो तो फिर खष्टिस्सा बनेगा, ये आधा खष्टिस्सा, हलंत लगा दिया हमने। अगर ये कहानी ना समझ में आ रही हो तो आप एकदम पहला वीडियो देखिए संधि का। और यदि ता या था हो तो फिर आधा छोटा सा बन जाएगा। पूरा लिख के हलंत लगा दे रहे हैं क्योंकि लिखने का तरीका यही है। ये बड़ा सा भी पूरा लिख के हलंत लगा दे रहे हैं। चलिए, तो बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी। प्लस के पहले विसर्ग हो, प्लस के बाद अगर चा छा हो तो बड़ा सा बनता है, टा ठा हो तो खष्टिस्सा और ता था हो तो छोटा सा। इसे कैसे हम याद कर सकते हैं, आइए इसे भी समझ लेते हैं। जब हम वर्णमाला में पढ़ते हैं सा को, तो सा हमको किस क्रम में मिलता है, सबसे पहले बड़ा सा, फिर खष्टिस्सा, फिर छोटा सा। ये आपने वर्णमाला में पढ़ा ही होगा, तो उसी क्रम से इसमें बन रहे हैं। इन अक्षरों को बस याद करना काफ़ी आसान है। कैसे, सबसे पहले आप देखते हैं स्पर्श व्यंजन में, तो स्पर्श व्यंजन में आपको जो है एक लाइन मिलती है का खा वाली, उसके बाद दूसरी लाइन मिलती है चा छा वाली। तो दूसरी लाइन के पहले 2 अक्षर, पहली लाइन का काम अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे, दूसरे नियम में है, इसमें आप समझिए। फिर चा छा के बाद अगली वाली लाइन में टा ठा, फिर टा ठा के बाद अगली लाइन में ता था, और अंतिम लाइन है पा फा बा भा वाली। तो पहली लाइन और अंतिम लाइन को छोड़कर, क्योंकि 5 लाइनें हैं स्पर्श व्यंजन में, आप पढ़ चुके हैं वर्णमाला में, पहली और अंतिम लाइन को छोड़कर बीच में जो 3 लाइनें हैं चा छा वाली, टा ठा वाली और ता था वाली, इन तीनों लाइनों के क्रमवाइज आप 2-2 अक्षर ले लेंगे और क्रमवाइज उनका सा बनता है जिस क्रम में आपके वर्णमाला में है, उसी क्रम में आप दिमाग में थोड़ा सा अपने जोर डालेंगे तो यहाँ नीचे आपको वर्णमाला में बड़ा सा, खष्टिस्सा, छोटा सा मिलेगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, वर्णमाला किसको नहीं याद है। और उसी साइड में यहाँ आएंगे तो चा छा, टा ठा, ता था, ये अंतिम, पहली और अंतिम लाइन छोड़कर ये भी आपको क्रम में मिलेंगे। तो सोचिए, आप समझने की कोशिश करिए, ये क्रमशः चा छा बड़ा सा, टा ठा खष्टिस्सा और ता था छोटा सा बनता है, आधा आधा। चलिए, संभवतः आपकी बात समझ में आ गई होगी। परिभाषा इसकी क्या होगी तो लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिभाषा में आपके है, विसर्ग के बाद यदि चा छा हो तो बड़ा सा विसर्ग का बड़ा सा बन जाता है। विसर्ग के बाद अगर टा ठा हो तो विसर्ग के स्थान पे खष्टिस्सा बन जाता है। और विसर्ग के बाद अगर ता था हो, यानी ता था में से कोई एक अक्षर हो तो वो छोटा सा बन जाता है। ये 2-2 अक्षर में से कोई भी एक अक्षर हो सकते हैं, दोनों नहीं दोस्तों, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, अब एक एक उदाहरण देखते हैं और समझ लेते हैं बढ़िया से कि ये कैसे क्या है, कैसे आखिर इस नियम को बना दिया गया है। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। क्या है वो है आपका, ध्यान से देखिएगा, निहि धन चय। बहुत ही ध्यान से देखिए, प्लस के दाएं बाएं है क्या। प्लस के बाएं विसर्ग है जो कि आपको यहाँ भी बताया गया। प्लस के दाएं चा या छा में से आपका एक अक्षर चा है, तो फिर होगा क्या, विसर्ग के स्थान पर
आपको पता है कि 4 रहेगा बड़ा सा बनेगा, तो बड़ा सा इसके स्थान पे बना दीजिए आधा बड़ा सा। देखिए हम बना रहे हैं नी, विसर्ग के स्थान पे यहाँ आधा बड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। आगे च है, उसमें कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा, लिख दीजिए। तो क्या आपका शब्द बनता है? निश्चय। ये जब चा हो तब। आइए देख लेते हैं एक छा वाला। जैसे आपका एक उदाहरण है निहि धन छल। ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए दाएं बाएं क्या है प्लस के, तो प्लस के बाएं विसर्ग है, प्लस के दाएं छा है। देखिए छा आ गया। तो चा या छा में से कोई अक्षर हो तो हर हाल में आपका बनेगा बड़ा सा। इसको भी बनाइए। तो नी और बड़ा विसर्ग के स्थान पे आधा बड़ा सा, आगे छल है तो छल को लिखिए, क्या हो गया? निश्छल। बहुत ही आसान संधि है। विच्छेद करना हो तो बड़ा सा के स्थान पे केवल आपको विसर्ग बना देना होगा, प्लस लगा देना होगा। पहचानना हो कौन संधि है, बड़ा सा कहीं बीच में मिलता है, उधर कोई एक पार्ट है शब्द का, अर्थपूर्ण शब्द है, तो समझ लीजिए विसर्ग संधि ही है। जैसे निश्चल को ध्यान से देखिए, बड़ा सा हमको मिला, हम वैसे कल्पना कर लेंगे बड़ा सा अगर विसर्ग होगा तो इधर नी हो जाएगा, उधर आपका एक शब्द परफेक्ट बचेगा, क्या? छल। इसमें क्या? चय। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे टा या फिर ठा। जब विसर्ग के बाद टा या ठा हो तो फिर कैसे उसके स्थान पे खष्ट सा बनता है। जैसे देखिए एक उदाहरण है दुहु धन टा। ध्यान से देखिए विसर्ग प्लस के दाएं क्या है, बाएं क्या है। तो प्लस के बाएं विसर्ग है तो विसर्ग संधि है, प्लस के दाएं टा है तो टा या ठा में से कोई हो तो वह खष्टिस्सा बन जाएगा। बना दीजिए तुरंत। तो यहाँ आपका दु विसर्ग के स्थान पे आधा खष्टिस्सा और टा क्या हो गया मित्रों? दुष्ट हो गया। क्या हो गया? दुष्ट हो गया। एक उदाहरण और देखिए, जैसे मान लीजिए आपका शब्द हो धनु धन टंकार। धनु धन टंकार। ध्यान से देखिए, प्लस के पहले विसर्ग है तो इसका मतलब विसर्ग संधि, प्लस के दाएं टा है, टा या ठा कोई हो तो खष्टिस्सा बनेगा। बना दीजिए। धानु और विसर्ग के स्थान पे आधा खष्टिस्सा, आगे जो है उसको लिख दीजिए। क्या हो गया? धनुष टंकार। जो धनुष को बिना बाण लगाए ऐसे छोड़ देते हैं और प्रत्यंचा से आवाज उसके होती है तो उसी को धनुष टंकार कहते हैं। तो ये आपका एक शब्द बन गया धनुष टंकार। और इस शब्द को आप स्टार लगा लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, परीक्षाओं में कई बार दस्तक दे चुका है, तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। और लगे हाथ हो, आइए देखते हैं अगर ताय हो या था हो तब कैसे क्या होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे निहि धन तार। ध्यान दीजिएगा, प्लस के बाएं विसर्ग है तो विसर्ग संधि आप जान ही चुके हो। प्लस के दाएं ता है तो आपको बताया गया ता हो चाहे था हो उसके स्थान पे बनेगा छोटा सा। कब? जब पहले विसर्ग हो तब। तो है यहाँ छोटा सा बनाइए तो क्या होगा दोस्तों? निस्तार। क्या हो गया? निस्तार। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए निस्तार में कौन संधि है, तो आप कोई सा देखिए अपने मन में उसको विसर्ग बना लीजिए। अगर इधर कुछ मिले उधर कुछ मिले तो बस, या ऑप्शन में मिले तो बस वही होगा। इधर तार है इधर नहीं हो जाएगा, यानी नहीं धन तार यानी विसर्ग संधि है। आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ हम आपको उदाहरण कम करवा रहे हैं, लेकिन हम जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते हैं उसमें बहुत ढेर सारे उदाहरण हम करवाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, हिंदी प्रैक्टिस सेट, उसको जरूर देखिएगा। और इससे संबंधित हम ढेर सारे उदाहरण आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं इसके बाद। तो अभी इसको ध्यान से केवल देखिए, नियम को समझिए। तो ये निधन तार बराबर क्या हो गया? निस्तार। ठीक, आगे एक और देखेंगे, निधन तेज। क्या? निहि धन तेज। अब यहाँ भी ता है, ताया था में से, तो इसको छोटा सा बनाइए, क्या हो जाएगा? निस्तेज। जी हाँ, क्या हो जाएगा? निस्तेज। तो ये तो था आपका विसर्ग संधि का पहला नियम, जिसमें आपने देखा केवल सा का खेल। विसर्ग के स्थान पे केवल सा बना है, चाहे वो बड़ा सा हो, चाहे वो छोटा सा हो, चाहे खष्टिस्सा हो।
अभी एक नियम और है जिसमें सा का खेल है, तो इसके बाद हम जस्ट उसको देखते हैं। ये हमने अपने हिसाब से आपकी सरलता के लिए नियमों को क्रमबद्ध किया है। तो सा वाला एक नियम देखा जिसमें तीनों प्रकार का सा बनता है, तो एक नियम और देखिए जिसमें सा का खेल है। आप सोच रहे होंगे तीनों सा का खेल तो समाप्त हो गया, अब कौन सा खेला होने वाला है? तो जी हाँ, अब थोड़ा सा हटके है इससे। क्या? इसमें सा बनता था, लेकिन अब की वाले नियम में सा मिलेगा, और मिलने के बाद क्या होगा आइए उसको देखते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है? अगर विसर्ग के बाद बड़ा सा हो चाहे खष्टिश सा हो चाहे छोटा सा हो, ध्यान दीजिएगा। तो अब की बार पहले से आपको खंड में ही तीनों सा मिलेगा, तो क्या होगा इसको हमको समझना है, समझना ही जरूरी है। एक बार ध्यान से देखिए, केवल देखिए, नोट ना करिए। दूसरी बार नोट करना हो देख करके नोट कर लीजिए, लेकिन एक बार आप केवल ध्यान से देखिए और समझिए, मनन करिए कि क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है नियम में कि अगर विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई एक सा हो तो होगा क्या? देखिए यहाँ तीन चीजें होंगी, ध्यान समझिए, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नियम है। यहाँ विसर्ग के लिए तीन अवस्थाएं होंगी, तीनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में आ सकता है या आप कर सकते हो। ध्यान से देखिए, कोई सा हो तो विसर्ग पहली कंडीशन ज्यों का त्यों बना रहेगा। ध्यान दीजिए, ज्यों का त्यों बना रहेगा। दूसरी कंडीशन विसर्ग का, ध्यान दीजिएगा, अगर अक्षर स्पष्ट ना दिखाई पड़े तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, 360 कर लीजिएगा, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। विसर्ग का लोप हो जाता है, ये दूसरी कंडीशन है। कोई भी करिए, सभी कंडीशन आपके लिए है, जो मर्जी हो करिए या तीनों करिए। तीसरी कंडीशन है, एक तो ज्यों का त्यों विसर्ग बना रहेगा, एक विसर्ग का लोप हो जाएगा। एक क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विसर्ग के स्थान पर, जी हाँ, विसर्ग के स्थान पर आगे का वर्ण हो जाता है। ये तीन अवस्थाएं होंगी, तीनों में से तीनों हो सकती हैं, जो ही ऑप्शन मिले वही आप सही करिए। जैसे एक उदाहरण बहुत ध्यान से देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी आप समझ चुके हैं, तो लिखाना क्या, विसर्ग के बाद यदि बड़ा सा या खष्टिश सा या छोटा सा हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा, अथवा विसर्ग का लोप हो जाता है, अथवा विसर्ग के स्थान पर आगे का वर्ण हो जाता है। एक उदाहरण देखिए बहुत ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपका एक शब्द है दुहु धन शासन। ध्यान से देखिएगा, विसर्ग है, विसर्ग के बाद तीनों सा में से एक सा है, कौन सा? बड़ा सा। आपका नियम कहता है पहला विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। अगर ज्यों का त्यों बना रहता है तो होगा क्या? तो होगा दुहु शासन, यानी केवल प्लस हट जाएगा। और एक बात आपको हम जरूर बताएंगे जो कोई किताब नहीं बताएगी, जब शब्द में विसर्ग हो, ध्यान दीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा, जब शब्द में विसर्ग हो तो विसर्ग के ऊपर पाई नहीं पारा जाता है, उतना स्थान छोड़ दिया जाता है, चाहे जहाँ। तो एक तो आपका संधि जो बना, एक दुहु धन शासन बना, ऑप्शन में हो तो सही कर दो बिना सोचे समझे। एक क्या है, विसर्ग का लोप हो जाता है, तो जब लोप होगा, लोप माने गायब होगा, तो विसर्ग नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? दुशासन, जो आमतौर पर हम लोग बोलते हैं। ठीक। एक तीसरा इसका जो प्रयोग है वो विसर्ग के स्थान पर आगे का वर्ण, यानी विसर्ग के स्थान पर आगे का मतलब विसर्ग के आगे जो वर्ण हो, तो विसर्ग के आगे बड़ा सा है, यानी विसर्ग के स्थान पर सा बन जाएगा। और आपको हमने इससे पहले ही आगाह किया है कि जब कोई व्यंजन का अक्षर पूरी संधि में कहीं भी बनेगा तो आधा बनेगा, यानी आगे का वर्ण बड़ा सा है, बड़ा सा बनेगा विसर्ग के स्थान पर, तो कितना? आधा। बना दीजिए दू। अब बड़ा सा को बनाइए यहाँ आगे वाले वर्ण को, और फिर बाद में है सो उसको लिख दो, तो मेरे दोस्त क्या हो गया? दुशासन। ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सही है, 100% सही है। ऑप्शन में तीनों में से कोई मिले उसको सही करिए,
तीनों रहेगा तो एक ऑप्शन जरूर रहेगा ये सभी सही हैं तो उसको आप सही करिए, या ये दोनों रहेगा तो एक ऑप्शन रहेगा ये भी दोनों। आप समझदार हैं, बाकी आगे समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा नियम है आपका, जब प्लस के बाद कोई सा हो और प्लस के पहले विसर्ग यानी विसर्ग संधि हो तो ऐसा कुछ हो जाता है। आइए एक उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं। निधन संदेह। चलिए एक शब्द है ये आपका, विसर्ग है, बाद में सा में से कोई सा हो तो नियम तो आपका यही लगेगा भाई। तो तीन चीज़ें आप बना सकते हैं, तीन प्रकार के शब्द। एक तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहेगा तो आपका हो जाएगा निहि संदेह। विसर्ग का लोप होगा तो क्या होगा, निसंदेह। विसर्ग के स्थान पर आगे का वर्ण होगा तो क्या होगा, निस, क्योंकि आगे सा है तो आधा सा बनेगा, और आगे जो है उसको आप लिख दें तो क्या हो जाएगा, निस्संदेह। तो संभवतः ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जो नियम हम लोग लेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, तो उसको भी आप समझिए और वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, यहाँ पर कोई भी पेड कोर्स नहीं है, सब फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले नियम को। तो अगला नियम जो है आपका वो क्या है, तो तीसरा नियम आपका कहता है यदि विसर्ग के बाद, ध्यान दीजिएगा, पहले नियम में जो पहली लाइन और अंतिम लाइन को छोड़ दिया गया था, चा छा टा ठा ता था लिया गया था, अब पहली लाइन के दोनों अक्षर लिए जाएंगे। तो पहली लाइन के दो अक्षर कौन है, का खा है, अंतिम लाइन के दो अक्षर कौन है, तो वो है पा फा। तो देखिए विसर्ग के बाद यदि का खा पा फा में से कोई एक वर्ण हो तो फिर विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, खष्टिस सा बन जाएगा। बस ये छोटा सा बहुत प्यारा सा नियम है, विसर्ग का इसमें खष्टिस सा बनता है, ये सभी सा वाले नियम चल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पे आपको खष्टिस सा बनाना है। जैसे अच्छा हाँ, परिभाषा पर ध्यान देंगे तो परिभाषा आप समझ चुके होंगे। विसर्ग के बाद का खा पा फा में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर खष्टिस सा बन जाता है। जैसे देखिएगा, निधन कपट, निधन कपट। अब का खा पा फा में से का है तो विसर्ग का क्या बनेगा, खष्टिस सा बनेगा और हो जाएगा निष्कपट। जी हाँ, निष्कपट। फा को देख लीजिए, निधन फल, निधन फल। अब विसर्ग के स्थान पे खष्टिस सा बनेगा, क्यों, क्योंकि का खा पा फा में से एक फा है, तो हो जाएगा निष्फल। जी हाँ, क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है दो अपवाद आपके लिए हैं, हिंदी में दो शब्द अपवाद हैं। जैसे अगर नमः धनकार, जो कि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आता है, अपवाद के नाते ही हमसे गलती होती है, नमः धनकार, यहाँ खष्टिस सा नहीं बनेगा, यहाँ छोटा सा बनेगा, अपवाद है, नियम को तोड़ रहा है, तो ना म और खष्टिस सा नहीं बल्कि छोटा सा होता है तो नमस्कार होता है। इसी प्रकार एक और है पुरा धन कार, तो यहाँ भी आपका खष्टिस सा नहीं बनता है बल्कि छोटा सा बनता है, तो आपका होता है मित्रों क्या, पुरस्कार। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपके जो तीन नियम लिखाए गए हैं ये बेहद इम्पोर्टेंट नियम हैं, इनसे संबंधित उदाहरण बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बनते हैं और परीक्षाओं में आते हैं। तो तीनों नियम को आप ज़रूर 2-3 बार देखिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा क्या नहीं आपको समझ में आया। 3 नियम को देखने के बाद कुल हमको 7 नियम पढ़ने हैं दोस्तों। 3 नियम को देखने के बाद आइए देखते हैं चौथा नियम।
चलिए तो देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या है? आपका चौथा नियम कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि विसर्ग के पहले छोटा आ हो। ध्यान रखिएगा, छोटा आ ही हो। और पहले वाले वीडियो में आपको हमने पढ़ाया है कि किसी अक्षर में छोटा आ जब मिलता है तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। पहला पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको कम समझ में आए। अच्छा, प्लस के बाद वर्गों का वर्ग क्या होता है भी आपको समझाया गया है। 5 वर्ग हैं, का खा गा घा गा चाचा जाइया, इस प्रकार करके 5 लाइन 5 वर्ग। तो वर्गों का पहला दूसरा वर्ण ना हो, ध्यान रखिएगा, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई वर्ण हो, जी हाँ, पहले दूसरे वर्ण के अलावा कोई भी वर्ण हो, चाहे जो हो, तीसरे हो, चौथे हो, पांचवें हो, या फिर या, रा, ला, वा और हा, इनमें से कोई एक वर्ण हो। ध्यान से देखिएगा फार्मूले को एक बार पुनः। विसर्ग के पहले छोटा या हो, विसर्ग के बाद वर्गों का पहला दूसरा वर्ण ना हो, उसके अलावा कोई वर्ण हो, या फिर यारा लावा हा में से कोई एक अक्षर हो, तो होगा क्या? ये सबसे फेमस नियम है, विसर्ग संधि का सबसे ज़्यादा फेमस नियम, ये आपका चौथा नियम है। ऐसी कुछ कंडीशन हो तो ये आ और विसर्ग दोनों ही क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ओ वाला नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको जरूर याद नोट करिएगा। तो विसर्ग का ओ बनता है, कब बनता है? जब पहला दूसरा वर्ण ना हो, उसके अलावा कोई वर्ण हो, या फिर यारा लावा हो। तो भाषा आपकी कैसी बनेगी? तो लिख लीजिएगा, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद वर्गों का पहला दूसरा वर्ण ना हो, उसके अलावा कोई दूसरा वर्ण हो, या फिर यारा लावा हा में से कोई एक वर्ण हो, तो विसर्ग और आ का ओ बन जाता है। देखिएगा इसका उदाहरण, जैसे आपका एक शब्द है यशाधन गान। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा नियम है जिससे बहुत ज़्यादा उदाहरण आपको मिलते हैं और यहाँ से परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आता है। यशाधन गान, अब इधर देखिए पहला दूसरा वर्ण नहीं है, का खा गा तीसरा है, तो ठीक है, पहला दूसरा ना हो। इधर विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटा या है क्योंकि बड़ा सा पे कोई मात्रा नहीं है। अब हम इस सा के आ का और विसर्ग का ओ बनाएंगे, तो देखिए या और सा आ का ओ हमने बना दिया, यशो हो गया। आगे गान है तो लिख दीजिए क्या हो गया? यशो गान। अब ओ या तो आपको स्वर संधि में गुण संधि में मिला था, या फिर आपको यहाँ विसर्ग संधि के इस नियम में मिल रहा है। आप हमेशा सावधान रहना, इसमें गुण संधि है एओ अर वाली, या फिर विसर्ग संधि है आहा के बाद ये सब वाला। आप जरूर देखिएगा। यहाँ थोड़ा सा हम आपको संकेत बताना चाहेंगे कि अगर ओ को आप गुण संधि के तहत मानते हो तो ओ बनता है ऊ से, तो यहाँ ऊ बनाएंगे यसु हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, और अगर ओ के स्थान विसर्ग बनाएंगे यसा हो जाएगा, और गान आपका शब्द है ही, यानी यही नियम चलेगा। एक और उदाहरण देखते हैं, यशाधन दा, ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आता है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ओ बनेगा तो क्या हो जाएगा मित्रों? यशोदा। इसी प्रकार मना धनबल, क्या हो जाएगा? मनोबल। ऐसे आपके लिए तमाम उदाहरण मिलेंगे, फिलहाल हम इतने से समझते हैं, बाकी प्रैक्टिस तो आपको हम करवाएंगे ही। आप समझिएगा इस नियम को बहुत ध्यान से, कि यहाँ आप देख रहे हैं दा है, यारा ता था दा तीसरा अक्षर है, का खा गा तीसरा अक्षर है, यहाँ भी बा तीसरा अक्षर है, यानी पहला दूसरा अक्षर ना है बस। तो ये तो था आपका चौथा नियम। चौथे नियम में आप जरूर हमेशा सतर्क रहेंगे, जहाँ भी ओ मिले या तो गुण संधि होगा या तो क्या होगा आपका ये विसर्ग संधि का चौथा नियम होगा। आइए अब देखते हैं अगला नियम कि अगला नियम क्या है। तो अगला नियम आपका कहता है विसर्ग के पहले दो अक्षरों का निषेध है, क्या क्या? छोटा आ या फिर बड़ा आ। ध्यान से देख लीजिए, विसर्ग के पहले की स्थिति है, विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा आ ना हो। अच्छा, इसके बाद आपको प्लस मिलेगा, प्लस के बाद वर्गों का तीसरा, चौथा,
पांचवा वर्ण हो। कुल मिला के बात यही कही गई है, पहला दूसरा ना हो, तीसरा चौथा पांचवा हो। या फिर अगर ये नहीं होता है तो यारा, लावा और हा इनमें से कोई वर्ण हो। तो फिर यहाँ क्या बनेगा, यहाँ ओ बनता था, यहाँ रा बनेगा। बस दोनों नियम को समझ लीजिए ध्यान से कि छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई भी एक स्वर हो, बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर यारा लावा हा हो, तो विसर्ग का आधा रा बनेगा। कैसे, तो आइए इसको भी हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। परिभाषा इसकी कैसे होगी तो आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं कि विसर्ग के पहले छोटा आ या फिर बड़ा आ के अलावा कोई अन्य वर्ण हो और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर यारा लावा हा में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे निहि धम द। अब देखिएगा विसर्ग के पहले छोटी ई है, छोटा बड़ा में से कोई एक अक्षर नहीं है दोस्तों। विसर्ग के बाद दा यानी तीसरा अक्षर ता था, तीसरा दा है यानी ये वाला है, तो फिर विसर्ग का रा बनेगा। और हमने आपको एक बात बताया है कि जब भी कोई व्यंजन का अक्षर बनता है आधा बनता है, यानी आधा रा बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये नी है और विसर्ग के स्थान पे बना आधा रा, आगे द है। तो आधा रा की अपनी एक खासियत होती है, वो अपने से आगे वाले अक्षर के ऊपर जाके रेफ के रूप में लग जाता है। तो ये रा दा के ऊपर लगेगा, तो नी और दा के ऊपर रा और या क्या हो गया, निर्दय। इस प्रकार कहीं भी रा देखिए तो आपका ये वाला नियम चलेगा। एक उदाहरण और देखिए, जैसे आपका है निधन आधार, तो यहाँ आधा रा बनेगा। देखिएगा आधा रा बना, लेकिन आगे बड़ा है, जब इधर आएगा तो रा पर मात्रा लग जाएगा, निरा और धार। तो ध्यान से देखिएगा, ये है आपका पांचवा नियम। ये दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले नियम में ओ बनता है, दूसरे नियम में रा बनता है। अगर आपको नियम नहीं भी याद है, शब्द देखते ही आप जान जाओगे इतना। अगर आप अभ्यास करते हो, थोड़ा सा ध्यान देते हो, मेहनत तो आपको करनी होगी दोस्तों, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर आप समझ सकते हो नियमों को। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते हो या हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, उसको देखते हो तो आपके लिए संधि आसान हो जाएगी। तो ये तो था आपका पांचवा नियम। आइए देखते हैं छठवां नियम। तो आपका जो छठवां नियम होगा उसमें छोटा आ या फिर बड़ा आ ना हो, उसके अलावा कोई वर्ण हो, सेम एकदम पांचवें नियम की तरीके से। और प्लस के बाद आपका एक अक्षर जरूरी है होना, क्या है वो, रा है। ध्यान से देखिएगा, प्लस के पहले विसर्ग हो, विसर्ग के पहले ऐसा कोई स्वर हो जो कि छोटा या बड़ा आ ना हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, कोई एक स्वर हो चाहे जो हो, लेकिन आ ना हो। ऐसा हो तो फिर आपका क्या बनता है, तो फिर आपका यहाँ जो ह्रस्व स्वर रहेगा, जो ह्रस्व स्वर रहेगा यानी छोटा रहेगा, उसका दीर्घ स्वर बन जाएगा, यानी दीर्घ बन जाएगा। छोटी ई रहेगी बड़ी ई बन जाएगी, छोटा ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे देखिए क्या है, निधन रोग। देख रहे हैं मित्रों, अब ये विसर्ग के पहले छोटी ई है, विसर्ग के बाद रा है तो छोटी ई को बड़ी ई कर देगा और ना पर बड़ी की मात्रा और रोग क्या हो जाएगा, निरोग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वर्तनी भी आपकी शुद्ध होती है। अगर वर्तनी में शुद्ध रूप पहचानिए निरोग, निरोग, तो निरोग निरोग आप हमेशा बोलते हो, उसको सही कर दोगे, लेकिन सही शुद्ध क्या है, निरोग है। ठीक इसी प्रकार निधन रव, तो ना पर छोटी मात्रा है, बड़ी हो जाएगा, रा है आगे इसलिए तो नीरो हो जाएगा। इसी प्रकार दुहधन राज, तो छोटाऊ है, विसर्ग पहले बाद में रा है तो ये बड़ाऊ हो जाएगा। दूराज, क्या, दूराज। तो ये कुछ नियम आपने देखे। एक अंतिम नियम है जो शायद एक शब्द के लिए बना है, उसके उदाहरण नहीं मिलते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है नियम, फिलहाल उसके पहले इन सभी नियमों को आप ध्यान से याद रखिएगा। अंतिम नियम देखते हैं क्या है वो। तो सातवें नियम आप लोग देखेंगे, छोटा आ या फिर बड़ा आ। अब इसमें जो है हमेशा इनका निषेध किया गया।
इस 7वें नियम में कहा गया छोटा या बड़ा आ हो, क्या इनका होना जरूरी है। अभी हम आपको कुछ बताते हैं कि नियमों कैसे आप कंठस्थ करो, कैसे आप याद रखोगे। तो प्लस के पहले छोटा या बड़ा हो और प्लस के बाद भी छोटा आ या बड़ा आ हो, छोटा आ या बड़ा हो और यहाँ विसर्ग हो, तो फिर क्या होता है, तो एक ही काम आपका होता है, इधर भी आ उधर भी आ, बीच में अगर विसर्ग नहीं होता तो आपका दीर्घ संधि हो जाता। लेकिन चूंकि विसर्ग है इसलिए विसर्ग संधि होगा। तो फिर यहाँ क्या है, यहाँ आपको एक ही बात कही गई है, इस विसर्ग का लोप हो जाता है। परिभाषा कैसे बनेगी, छोटा आ बड़ा आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद छोटा या बड़ा आ हो तो विसर्ग का लोप होता है। एक शब्द के लिए शायद यह नियम बना है और वो है एक शब्द परीक्षा में खूब आता है, क्या है वो, वह है अतः धन एव। ध्यान दीजिएगा, अतः धन एव, तो विसर्ग का लोप होगा क्योंकि इधर आ है और इधर एक स्वर है ए, तो क्या हो जाएगा अत एव। यहाँ एक चीज़ आपके लिए गलत हो गई, ये इनका निषेध है, इनके अलावा कोई स्वर हो, ठीक ना। पहले जो है छोटा या बड़ा आ हो, बाद में छोटा बड़ा ना हो, तो फिर आपका विसर्ग का लोप होता है और इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके लिए एक ही उदाहरण है, अतः धन एव बराबर अतएव। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक मिस्टेक हुई, सॉरी, ये छोटा आ या बड़ा आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद जो है छोटा या बड़ा के अलावा कोई स्वरवर्ण हो तो फिर विसर्ग का लोप होता है। याद रहे या न रहे, आप एक उदाहरण याद रखिए, बस यही काफ़ी है आपके लिए। तो अतः धन्यो बराबर अतएव, ये परीक्षा में खूब पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। 7 नियम है, पूरी विसर्ग संधि खत्म। पहला नियम सा को लेकर, दूसरा नियम सा को लेकर, तीसरा नियम सा को लेकर, 3 नियम आपको स्पेशल सा के लिए बनाए गए हैं। पहला नियम कहा गया है विसर्ग के बाद यदि चा छा हो तो आपका विसर्ग के स्थान पे बड़ा सा बनता है। विसर्ग के बाद अगर टा ठा हो तो विसर्ग के स्थान पे आपका खचित सा बनता है। और विसर्ग के बाद अगर आपका ता था हो तो विसर्ग के स्थान पे छोटा सा बनता है। थोड़ा सा फार्मूले पर ध्यान देंगे। तो ये आपका पहला नियम था। दूसरा नियम आपका कहता है विसर्ग के बाद अगर कोई सा हो, तीनों सा में से, चाहे बड़ा सा हो, चाहे खचित सा हो, चाहे छोटा सा हो, तो फिर क्या होगा, तो विसर्ग के स्थान पे आपका क्या होना है इसको आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। तो फिर विसर्ग के स्थान पे आपका जो है बड़ी जटिल परिस्थिति बनती है। 3 परिस्थितियाँ बनती हैं। पहली परिस्थिति तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। दूसरी परिस्थिति विसर्ग के स्थान पर आगे का वर्ण हो जाएगा। तीसरी परिस्थिति विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये तीन ऑप्शन आपका बनता है। ऐसा है आपका दूसरा नियम। ठीक, तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं तो आपका का खा पाफा वाला है जो कि विसर्ग को खचित सा बनाता है। चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपका विसर्ग का ओ बनता है। 5वें नियम में की ओर बढ़ते हैं इसमें विसर्ग का रा बनता है। 6वें नियम की ओर बढ़ते हैं इसमें ह्रस्व का दीर्घ बनता है। और अंतिम 7वां नियम आपका कहने का नियम है जिसमें अतः धन एव अतएव आता है। तो कुल मिला के 6 ही नियम आप समझिए। एक अतः एव तो वैसे आप याद रखिए। ये है आपकी विसर्ग संधि। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा, सबको बताइए ताकि आपका हमारा ये चैनल थोड़ा सा बढ़े। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। संधि का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, कुछ और भी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे एक नया चैप्टर हमारा शुरू होगा। काफ़ी मित्र हमको कमेंट किए हैं कि सर साहित्य पढ़ाइए टीजीटी पीजीटी के लिए। तो चलिए देखते हैं, हो सकता है अगला आगे हम आपको टीजीटी पीजीटी के लिए भी कुछ क्लास प्रोवाइड कर सकें। बस केवल साथ आपका चाहिए। आप कमेंट करते हो उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, आप वीडियो देखते हो उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो आप लोगों की जैसी जिस प्रकार से हम प्रक्रिया देखेंगे उस प्रकार से हम टीजीटी का भी कोर्स शुरू कर देंगे। और कोई पेड कोर्स नहीं होगा, केवल आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, मित्रों में शेयर करना है। चलिए मित्रों आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।